नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुस्मृति के बारे में तो हम और आप काफ़ी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक बात हमने और आपने अभी तक नहीं जानी है कि इस मनुस्मृति के कारण ही हमारे देश में वर्णवाद चला और फिर उसके बाद जातिवाद चला। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में केवल वर्णवाद था, वेदों में भी वर्णवाद है, वेदों में से ही वर्ण निकले और फिर वो मनुस्मृति में वर्णवाद है, जातवाद नहीं है। तो दोस्तों, ये कहने की बातें हैं। वेदों में भी जातियां हैं जैसे आज हैं, और मनुस्मृति में भी जातियां हैं जैसे आज हैं। तो ये आर्य समाजी लोग जब मुग़ल शासन में, मुसलमानों के शासन में ये इनका सनातन धर्म डूब रहा था, उसको बचाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने जो है हिंदू शब्द का विरोध किया। कोई हिंदू नहीं है, हिंदू एक गाली है जो कि विदेशी मुसलमानों द्वारा दी गई है, इस तरह का उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तमाम ये जो है हिंदू पौराणिक देवी देवता हैं उनका विरोध किया, तमाम जो पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए, रामायण महाभारत गीता, सबका उन्होंने विरोध किया। और आज भी उनका यही है, आज भी वो केवल वेद और मनुस्मृति को आधार मानते हैं आर्य समाजी। और वो किसी तरह से इन प्रकार चाहते हैं कि सनातन धर्म बना रहे। आर्य समाज उसको नाम दे दिया गया, और आर्य समाज जो है मनुस्मृति और वेदों पर आधारित है दोस्तों। लेकिन जब मनुस्मृति का बाबा साहब ने दहन किया और मनुस्मृति का काफ़ी विरोध हुआ और आज भी होता रहता है, तो इन्होंने क्या किया, आर्य समाजियों ने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी मेहनत की और आधी से ज़्यादा मनुस्मृति को प्रक्षिप्त बता दिया, कचरे में डाल दिया निकाल निकाल के, और विशुद्ध मनुस्मृति एक लिख दी इन आर्य समाजी ने। ये आर्य समाजी विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। इन्होंने वो श्लोक जो स्त्रियों का और शूद्रों का शोषण करते थे उनको जो है प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, और इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी मनुस्मृति तो बहुत मानवीय है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी का शोषण नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं थी, सबको समान अधिकार थे। कोई भी वर्ण जो है वैसे कर्म करता था ऊपर चला जाता था, लेकिन ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। दयानंद सरस्वती ने भी शूद्रों को जो है नीच वर्ण, नीच कर्म वाला, पापी और जो पढ़ नहीं सकता है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, उनको शूद्र कहा गया है। तो आर्य समाज ने भी पीछे से परोक्ष रूप से इन शूद्रों की तमाम जो है निंदा की है, अपमान ही किया है। और मनुस्मृति को जो है ये दूसरी स्मृति लिख रहे हैं, उसको विशुद्ध मनुस्मृति कह के। देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में है विशुद्ध मनुस्मृति, ये इसे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, ये भाष्यकार, अनुसंधानकर्ता एवं समीक्षक हैं, और ये आर्य समाज के विद्वान हैं, आचार्य हैं, संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शन MA संस्कृत हिंदी PhD, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। ये आर्य साहित्य का प्रचार ट्रस्ट है, उससे छपी है जो दोस्तों। तो इसमें जो है उन्होंने बड़ी सफाई दी है जगह जगह पर। यहाँ के बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी वर्णवाद के, जातवाद के खिलाफ नहीं थे, और इसमें जो है उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की हैं जो मनुस्मृति में जो है जो विरोधी बातें बताई जाती हैं, जो गलत बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे, ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। इस पर जो है शोध किया है, फिर इस विशुद्ध मनुस्मृति पर भी शोध किया है हमारे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी। ये भी धुरंधर विद्वान हैं दोस्तों, कहने की बात ही नहीं है, सैकड़ों पुस्तक इनकी लिखी हुई हैं, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में तो पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज इनकी पुस्तक में हम देखेंगे कि इन्होंने जो है इस विशुद्ध मनुस्मृति के बारे में क्या कहा है दोस्तों। तो मैं ये पुस्तक तो बहुत बड़ी है, संक्षेप में ही जो मेन चीज़ है आज आपकी जानकारी के लिए रखता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस थोड़े से छोटे से ही वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तो समझ में आएगा कि मनुस्मृति का विरोध क्यों होता रहता है, क्यों इसमें लीपापोती की जा रही है, क्यों इसका समर्थन किया जा रहा है, और क्यों इसको बरकरार रखा जाना चाहिए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों आर्य समाजियों के द्वारा खास तौर से। तो आइए देखते हैं
ये पुस्तक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाम मनु और मनुस्मृति। डॉक्टर अम्बेडकर पर आक्षेपों का उत्तर, जो आक्षेप लगाए हैं मनुस्मृति को लेके, इसमें जो है विशुद्ध मनुस्मृति में बताए गए हैं, उनको बाबा साहब के ऊपर आरोप हैं, उनके बारे में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी ने सफाई दी है, उनका जवाब दिया है। तो दोस्तों ये कहते हैं पिछले काफ़ी अरसे से ज्यों ज्यों अम्बेडकरवाद ज़्यादा मुखरित हो रहा है तथा बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है, अनेक शिविरों की ओर से, अनेक संस्थाओं की ओर से, अनेक संगठनों की ओर से उसके विरुद्ध वैचारिक संघर्ष तीव्रतर कर दिया गया है। आर्य समाजी विद्वानों ने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें अम्बेडकरवाद पर ही नहीं बल्कि स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर भी निधड़क होकर बौद्धिक हमले किए गए हैं। यद्यपि अनेक पुस्तकें मेरे सामने पड़ी हैं तथापि इनमें से दो तो सीधा हमला करती हैं। एक है महर्षि मनु बनाम डॉक्टर अम्बेडकर। इस पुस्तक के कतिपय अध्यायों के शीर्षक इस प्रकार हैं जो किसी व्याख्या के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति एवं आर्य हिंदू साहित्य के विरोध के कारण क्या है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। 7वां अध्याय है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मनु के श्लोकों के अशुद्ध अर्थ करके उनसे विरोधी निष्कर्ष निकालना, ये बाबा साहब पर आरोप रहा है कि उन्होंने मनु के श्लोकों के अशुद्ध अर्थ निकाले हैं, विरोधी निष्कर्ष निकाले हैं। और आर्य हिंदू साहित्य के विरोध के कारण डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति आर्य साहित्य जो है उसके विरोध के क्या कारण हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के लेखन में परस्पर विरोध है। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य में किस मनु का विरोध है। इन अध्यायों में कैसे कैसे हमले किए गए हैं यह देखते ही बनता है। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण 2011 में छपा था और मेरे पास वही है। पहला कब छपा कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं खास बातें कि कुछ लोगों ने अब स्वामी दयानंद की व्याख्या के नाम पर दूसरों को बेईमानी से निरुत्तर करने की रणनीति अपना रखी है। जब कभी ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त की बात होती है, यानी कहाँ से चली वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, उक्त स्वामी की व्याख्या का नाम लेकर बात आई गई करने की कोशिश की जाती है। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद पर पूरा भाष्य नहीं लिखा था, अतः ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त पर वह कुछ नहीं कह सके। यही पुरुष सूक्त है जिससे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मुख से और क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जांघों से और पैरों से शूद्रों की, यही पहला ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। उन्होंने यजुर्वेद पर भाष्य लिखा था दयानंद जी ने, और पुरुष सूक्त उसमें भी है, पुरुष सूक्त उसमें भी है। वहाँ ऋग्वेद से ज़्यादा मंत्र हैं इस पुरुष सूक्त में। अतः उन्होंने ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका में यजुर्वेदीय संदर्भ के साथ पुरुष सूक्त के विवादास्पद मंत्र को उद्धृत कर उसका अर्थ किया है। मंत्र इस प्रकार है। ये वर्णवाद जो है दोस्तों ऋग्वेद में और यजुर्वेद में इस तरह से मिलता है शुरुआत से। तो ये जो है प्रमुख श्लोक है जिसका सब जगह जो उदाहरण दिया जाता है। देखिए, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरुदत्तदस्यम यदस्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। यजुर्वेद 31/11। इसका सरलार्थ है कि ब्राह्मण उस पुरुष का मुख था, विराट पुरुष जो पैदा हुआ था उसका मुख था। राजन्य क्षत्रिय को उसने भुजाएं बनाया, वैसे उसकी जंघाएं थे, उसके पैरों से शूद्र पैदा हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ इस प्रकार किया। अब देखिए दोस्तों, आप देखने की बात है, इसका सीधा अर्थ ये बता दिया गया और यही होता है इसका। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी वो क्या अर्थ करते हैं इस श्लोक का, देखिए। इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार, विराट पुरुष की आज्ञा के अनुसार, जो विद्या, सत्य, भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहलाता है। कितनी बात को बढ़ा दिया, ब्राह्मणों की महत्ता को किस तरह से बढ़ा दिया। और उसमें सीधी सीधी बात है, ब्राह्मण उस पुरुष का मुख था। ये इन्होंने तमाम जो है बात बढ़ा दी। और क्या कहते हैं, ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया, भुजाओं से नहीं। बल पराक्रम अपने आप ही लिख रहे हैं, ईश्वर ने बल पराक्रम आदि उपरोक्त पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया। खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना
तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। अब ये अर्थ किया इन्होंने यजुर्वेद में, यजुर्वेद के श्लोकों का। जैसे पग सबसे नीच अंग है, देखिए शूद्रों के लिए जैसे पग यानी पैर सबसे नीच अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। नीच गुणों से, मूर्खता से, मूर्खता भी पैरों की मूर्खता होती है पैरों में, और इनमें नीच गुण तो होता ही है क्योंकि नीचे हैं। तो वही कहते हैं पग सबसे नीचा, और वैसे ही मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ 125 126। देखिए ये जो है इन्होंने इस तरह से किस तरह वर्ण व्यवस्था को किस तरह से और मनुस्मृति को किस तरह से जो है समर्थन देने की कोशिश की है। दोस्तों इस व्याख्या से क्या सिद्ध होता है? यही कि ब्राह्मण शूद्र आदि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने ही बनाए हैं। दोस्तों समझ लो, ये बात समझने की है, ये आज तक आपने किसी ने नहीं समझाई होगी। मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। क्या कहा? यानी शूद्र में क्या गुण होते हैं? मूर्खता और नीचता। मूर्खता और नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है, अर्थात बनता है। यह शूद्रों के मूर्खता आदि नीच गुणों से बने होने की घोषणा है, जो स्वामी जी की अपनी जोड़ी हुई है, अपने आप बनाई है उन्होंने। देखिए श्लोक का अर्थ जो कितना बड़ा कर दिया, क्योंकि मूल में ऐसा कोई शब्द नहीं, श्लोक में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका मूर्खता आदि नीच गुण हो, जैसा कि ऊपर दिए सरलार्थ से स्पष्ट है। इस व्याख्या का अर्थ है कि शूद्र में मूर्खता आदि नीच गुण होते हैं, क्योंकि वह बनाया ही मूर्खता आदि नीच गुणों से है। आज शूद्र BC, OBC, SC, ST आदि वर्गों में विभक्त हैं, और इनमें कितने ही लोग IAS, IPS, जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंकाधिकारी, विधायक, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि हैं। उन सबको मूर्खता आदि नीच गुणों से बने हुए तो कोई कट्टर जातिवादी भी नहीं कह सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक कह रही है, वो भी एक यजुर्वेद और ऋग्वेद के श्लोक के भाष्य के आधार पर खुद भाष्य कर रहे हैं उसका। इस तरह शूद्र, देखिए स्वामी जी की व्याख्या इस दृष्टि से बहुत ही निम्न श्रेणी की है, और यह जातिवादी घृणा की संतान है, वह उसकी जननी है। मंडल कमीशन के मुताबिक OBC की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 52% है, अर्थात सारे देश की आबादी में आधी से ज़्यादा आबादी OBC की है। 16.6% अनुसूचित जातियां हैं और 8.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। इस तरह शूद्र इस देश की आबादी का 77% है। देश की आबादी की इतनी बड़ी संख्या को मूर्खता आदि नीच गुणों से बनी बताना इन सब का घोर अपमान करना है। इसमें भी दिया हुआ है, ये विशुद्ध मनुस्मृति में भी दिया हुआ है। यह कितना गंभीर मामला है और इसको ये सही सिद्ध करते हैं। इस पर व्याख्या को प्रचारित करने वालों को बैठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि इस 77% का स्वाभिमान जाग उठा और वे अपने अपमान के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए समय रहते इस तरह की अपमानजनक व्याख्याओं के साथ वही कुछ करना चाहिए जो ऐसी व्याख्याओं के साथ प्रायः किया जाता है। यह व्याख्या जातिवादी कट्टरता को क्या सुलझाएगी? सोचिए, यह तो जातिवाद के निम्नतम पग पर मौजूद लोगों को आग बबूला करेगी निश्चित ही। जिनको नीच कहा जा रहा है, शूद्र कहा जा रहा है, वो उनको जो है क्या करेगी? उनकी अंदर आग को जलाएगी, आग बबूला करेगी, उनकी भावनाओं को और जलती घी में डालेगी। ऐसी व्याख्याओं को पेश करने के स्थान पर हमें किरचेंटेंग की तर्ज पर राष्ट्रीय पश्चाताप और दोष स्वीकृति दिवस का आयोजन करना चाहिए, ताकि पूर्वजों के कुकृत्यों के लिए, चाहे वे उन्होंने जानबूझकर किए अथवा उनसे अनजाने में हुए,
पश्चाताप किया जा सके। ये समय है पश्चाताप का। ये जो सब लिखी हुई हैं बकवास बातें, इन पर पश्चाताप करना चाहिए, न कि इनका समर्थन करके इनको और बढ़ावा देना चाहिए। अन्यथा जो 85% लोग हैं ये किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे जब इनको ज्ञान हो जाएगा, जब इनको होश आएगा। तो इसलिए क्या है, ऐसे दिवस मनाओ कि स्वीकृति, दोष स्वीकृति दिवस, ये जो बुजुर्गों ने किया, पुरखों ने किया, समाज के साथ गलत किया, उसको जो आज पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप दिवस मनाने चाहिए। और गलती स्वीकार करके अपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को ईमानदारी से समानता के आधार पर आत्मसात किया एवं आत्मीय बनाना चाहिए। पुरानी और दिनातीत, आउट ऑफ डेट पुस्तकों को नई नई व्याख्याएं करके, शब्दों के अर्थों में खींचतान करके, गोलमोल दलीलें देकर और बड़े भारी शब्दों का प्रयोग करके आज के दिन प्रासंगिकता प्रदान करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन पुरानी पुस्तकों को पुराने व्याख्याकारों ने ठीक से समझा था और उनकी व्याख्याएं ही सदियों से लोग मानते चले आ रहे हैं। उन व्याख्याओं के प्रकाश में यदि अतीत की पुस्तकों के कतिपय अंश वर्तमान में आपत्तिजनक या असुविधाजनक प्रतीत होते हैं तो इसके प्रति तर्क संगत तरीका यह है कि उन पर चूना पोत कर और अर्थ का अनर्थ करके जैसे तैसे उन्हें प्रासंगिक बनाया जाए, और ऐसा करते हुए चाहे आधी से ज़्यादा पुस्तक की बलि ही क्यों न देनी पड़े। मनुस्मृति के आधे से ज़्यादा श्लोक निकाल फेंकना और उन्हें इसलिए प्रक्षिप्त या जाली बताना कि वे आज असुविधाजनक बन गए हैं, लोगों में रोष पैदा होता है, मनुस्मृति विवादित बन गई है। इसलिए क्या होशियारी करना, क्या चतुराई करना कि उन्हीं श्लोकों को, आधे श्लोकों को निकाल के बाहर फेंक देना। ऐसा ही हास्यास्पद ये प्रयास है। आज बदले हालात में वह सब अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है जो किन्हीं ऐतिहासिक युगों में वैध था। प्राचीन चीज़ों का ऐतिहासिक महत्व तो है, पर जरूरी नहीं कि उनका आज दैनंदिन जीवन में वैसा ही महत्व हो। अतः उनके प्रति अंधश्रद्धा की नहीं बल्कि तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आज यह बताने का कोई अर्थ नहीं कि प्राचीन व्याख्याकारों ने इस शब्द का यह अर्थ किया इसलिए गलत अर्थ प्रचलित हो गए। प्राचीन काल के व्याख्याकार उन ग्रंथों की भाषा को आज के विद्वानों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह समझते थे। ये आरोप लगाना पहले भाष्यकारों ने गलत भाष्य किए हैं, गलत टीका टिप्पणी की हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, ये गलत है। उस समय के जो विद्वान थे उनको उस समय का ज़्यादा ज्ञान था बनिस्बत आज के जो विद्वान हैं, क्योंकि वे उन परंपराओं में जीते थे जो उन्हें विरासत में मिली थी। उनकी व्याख्याओं और उनके समकालीन समाजों में प्रचलित जीवन पद्धतियों में इसी कारण एक रूपता थी। आज उन ग्रंथों के पाठ और उनके अर्थों, भाष्यों और समाज में प्रचलित जीवन पद्धति में एक रूपता का एकदम अभाव है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इट इज़ नो यूज सीकिंग रिफ्यूज इन क्यूबियल्स, इट इज़ नो यूज टेलिंग पीपल दैट द शास्त्रास डोंट से व्हाट दे आर बिलीव्ड टू से, grammatically read or logically interpreted. What matters is how the shastras have been understood by the pupil. You must deny their authority. अर्थात शब्दों के अर्थों से खिलवाड़ करने का, बाबा साहब ने लिखा कि शब्दों के अर्थों से खिलवाड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। लोगों को यह बताना बेमानी है कि यदि शास्त्रों को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ा जाए या उनकी तर्क संगत ढंग से व्याख्या की जाए तो उनसे वो अर्थ नहीं निकलता। वेदों के बारे में भी यही कहते हैं, अरे क्या समझोगे, बड़े गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है उनमें, तो उनसे वो अर्थ नहीं निकलता जो उनसे निकलता माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक लोग शास्त्रों को किस अर्थ में समझते आ रहे हैं। तुम्हें उनके आदेश देने और उसका पालन कराने के अधिकार को मानने से इनकार करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द उन सभी द्वारा ध्यान देने योग्य हैं जिन पर पुरानी शराब रिसाइकल्ड बोतलों में भरकर और नए लेबल लगाकर थोपी जा रही हैं। इस मकड़ जाल से मुक्ति का यही एकमात्र मार्ग है। मनुस्मृति की जो ही चर्चा छिड़ती है त्यों ही इसके पक्षधर आत्मविश्वास खो बैठते हैं
और प्रतिरक्षात्मक स्थिति में आकर सच्चे झूठे एवं सक्षम अक्षम तर्क रूपी तिनकों का सहारा ढूंढने को विवश हो जाते हैं। वे कहा करते हैं कि मनुस्मृति में यह अच्छी बात है, वह अच्छी बात है। हमारा कहना है कि थोड़ी सी अच्छी बातों की अपेक्षा उसमें बहुत सी बुरी, अमानवीय एवं आपत्तिजनक बातें हैं। तभी तो तुम स्मृति के कुल 2684 श्लोकों में से 1502 को अर्थात आधी से ज़्यादा मनुस्मृति को जाली प्रक्षिप्त श्लोकों से भरी हुई बताकर अपने पूज्य मनु महाराज के 1502 श्लोकों को घूरे पर फेंकने को तैयार हो। तभी तो तुम्हारी तथाकथित विशुद्ध मनुस्मृति वस्तुतः विच्छिन्न मनुस्मृति बनकर रह जाती है, एक छिन्न वृक्ष जैसी, कटे हुए वृक्ष जैसी। ये दोस्तों, जब किसी श्लोक को आपत्तिजनक कहकर कोई उसकी आलोचना करता है, तब तथाकथित शुद्ध या विशुद्ध मनुस्मृति वाले आर्य समाजी सज्जन उस श्लोक को प्रक्षिप्त बताने लगते हैं। जब कलई खुलती है, पोल खुलती है इस श्लोक की, तो उसे प्रक्षिप्त बताने लग जाते हैं आर्य समाजी लोग। उसे घूरे पर फेंकने को तैयार हो जाते हैं ताकि बाकी श्रीमती मनुस्मृति की इज्जत बचाई जा सके। गत शताब्दी के अंतिम वर्षों में अर्थात 1981 में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, अब डॉक्टर, ने फिर मनुस्मृति का बुरी तरह अंगभंग किया और उपाध्याय जी द्वारा स्वीकृत 1546 श्लोकों में से भी 364 श्लोकों को दुष्ट मानते हुए अपनी विशुद्ध मनुस्मृति से निकालकर एक छोटी सी मनुस्मृति हमें थमा दी, जिसमें कुल 1182 श्लोक हैं। शेष 1502 श्लोक रद्द कर दिए हैं, अर्थात आधी से ज़्यादा मनुस्मृति घूरे पर फेंक दी है। इन रद्द किए श्लोकों में बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें महर्षि कहे जाते स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में प्रामाणिक माना है। यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? देखने की बात है, यह सब हो क्यों रहा है? ये विशुद्ध मनुस्मृति जैसी पुस्तकें लिखी क्यों जा रही हैं? प्रक्षिप्त बता करके आधे से ज़्यादा श्लोकों को निकाला क्यों जा रहा है? क्योंकि आज का शूद्र, दलित, बौद्ध, बुद्धिवादी, मानवतावादी वर्ग अब जिस श्लोक को आपत्तिजनक कहकर उसकी आलोचना करता है, तभी ये महाशय शर्म के मारे उस श्लोक को छिपाने लगते हैं और मनुस्मृति के अपने संस्करण में से उसे निकाल देते हैं। यह उनकी आत्मविश्वासहीनता का ही तो प्रमाण है। इस बात का अभी अकाट्य प्रमाण है कि मनुस्मृति आधी से ज़्यादा ऐसे श्लोकों से भरी है जिनमें अमानवीयता है, विषमता है और किसी न किसी दृष्टि से आपत्तिजनकता है। इसलिए मनुस्मृति के दीवाने 2684 श्लोकों में से 1502 श्लोकों को कचरे के ढेर पर फेंकने को विवश हो रहे हैं। श्लोकों को सैकड़ों की संख्या में निकाल फेंकना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक एवं धार्मिक दिवालियापन है, पलायनवाद है। 20वीं 21वीं शताब्दियों में यदि आप 2000 वर्ष पहले की पुस्तक में से कुछ 100 श्लोकों को निकाल देते हैं, तब क्या यह दुर्व्यवहार एवं अत्याचार जो इसके अब निकाले जा रहे श्लोकों ने विगत शताब्दियों में शूद्रों, दलितों, स्त्रियों आदि के संदर्भ में किया, वह अनकिया हो जाएगा? तब क्या सदियों का चीत्कार हंसी में बदल जाएगा? श्लोकों को निकालकर बाहर फेंकने वाले अपनी मानसिकता को नहीं बदलना चाहते। वे अब भी इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि मुक्त कंठ से यह स्वीकार कर सकें कि हाँ, हमारे ग्रंथों में त्रुटियां थीं, हमारे धर्म में दोष था और हम इसके लिए अपने पूर्वजों के कुकृत्यों के लिए शर्मिंदा हैं और उनकी ओर से क्षमा याचना करते हुए वर्तमान में अपना व्यवहार और आचार बदल रहे हैं। ऐसा करना चाहिए उन्हें। वे वस्तुतः श्लोकों को निर्वासन देकर यानी निकालकर यह दिखाना चाह रहे हैं कि मनुष्य के ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था शूद्रों के साथ, स्त्रियों के साथ, जिसके लिए शर्मिंदा हुआ जाए या क्षमा ही न की जाए अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेद प्रकट किया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यह अपने आप से भी धोखा है और दूसरों के साथ भी। इस तरह सामाजिक या ऐतिहासिक अन्यायों का निराकरण नहीं हुआ करता। आर्य समाजी मित्रों ने सिर्फ 1138 श्लोक छोड़े हैं और उन्हें वे सर्वथा विशुद्ध बताते हैं, पर यदि
इन पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि उनमें भी बहुत से दूषित हैं। कल को किसी आर्य समाजी को जब वे दूषण दिखाई देंगे तब वो उन्हें भी निकाल फेंकेगा और शेष 5, 6 या 10 श्लोक ही बच पाएंगे। इस तरह अतीत के सब अंधेरे युगों के अस्तित्व पर हड़ताल फेर दी जाएगी। यह गंदगी को सिर्फ कालीन के नीचे दबाना मात्र है। इस तरह गंदगी उसका दुष्प्रभाव दूर नहीं हुआ करते। इस श्लोकों को दूर अर्थात गायब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सब तो भारतीय संविधान की धारा 13(1) के अनुसार पहले ही रद्द हो चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस धारा के उपबंधों से असंगत हैं। भारतीय संविधान धारा 13(1)। फिर आर्य समाजियों की जाली एवं विशुद्ध मनुस्मृतियों के बावजूद संपूर्ण श्लोकों वाली मनुस्मृतियों के अनगिनत संस्करण विभिन्न भाषाओं में छप रहे हैं। प्राचीन भाषाओं वाली मनुस्मृतियों में भी पूरे श्लोक मिलते हैं। अतः आर्य समाजियों के प्रयास रेत से तेल निकालने जैसे हैं। जो जितना ही श्लोकों को छिपाता है वह उतना ही अंदर से कट्टर मनवादी है। स्पष्ट कहते हैं कि जो जितना ही श्लोकों को छिपाता है वह उतना ही अंदर से कट्टर मनवादी है, क्योंकि श्लोक छिपाने का अर्थ है मानसिकता को यथापूर्व बनाए रखना। जैसी उस समय थी 2000 साल पहले मनुस्मृति काल में, उसी मानसिकता को बनाए रखना जरूरत श्लोकों को बनाए रखने की है, ताकि हम अतीत को जान सकें। भले ही वह सारा सराहनीय न हो, क्योंकि अतीत सदा मिश्रित ही होता है, भला भी होता है बुरा भी होता है। वर्तमान की तरह आज जरूरत मानसिकता को बदलने की है। मनवाद के स्थान पर मानववाद और बुद्धिवाद को अपनाने की जरूरत है। श्लोकों को निकाल फेंकना अपराध स्थल से सबूत मिटाने जैसा जघन्य एवं निंदनीय कार्य है। अपराध स्थल से सबूतों को मिटाना ये भी एक अपराध होता है, तो ये निंदनीय कार्य है। सबूत मिटाना मूल अपराध के समक्ष एक दूसरा अपराध करना है। यदि तुम अतीत के अपराध बोध के तले खुद को दबे हुए पाते हो तो उससे मुक्त होने का सरल और तर्कसंगत तरीका यही है कि छुपाओ नहीं, बल्कि खुलकर अपराध के हुए होने को स्वीकार करो कि हाँ गलतियाँ हुई हमसे, हमारे पुरखों से। ये मानो, यही मानवतावाद की मांग है और यही बुद्धिवाद की अपेक्षा है। पर ऐसा लगता है कि आर्य समाजी सज्जन अपना रुख बदलेंगे नहीं, क्योंकि आंदोलन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है और वह है डॉक्टर अंबेडकर को झूठा साबित करना, वर्णवाद को सत्य साबित करना, जातवाद को सत्य साबित करना और अंबेडकरवाद के जैसे भी हो पैर उखाड़ना। इन आंदोलनों को जड़ से ख़त्म करना जो अंबेडकरवाद के आंदोलन चल रहे हैं। आर्य समाजियों और विशुद्ध मनुस्मृति के गढ़ने वाले डॉक्टर कुमार को यह ज्ञात है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी उनके कहने पर बुद्धिज्म को अपनाए हुए हैं। अतः वे लोग बौद्ध माध्यम से मनुस्मृति को हमारे गले में ढोल की तरह डालना चाहते हैं, और यह उन्हें शायद पता नहीं कि हम इस ढोल की पोल खोल देंगे और इसे इस तरह से पीटेंगे कि यह फटकर बेकार हो जाए तथा घूरे पर फेंकने के योग्य हो जाए। और यह काम ढोल का पोल भी कर रहा है। दोस्तों, आपके साथ मिल करके देखिए अंत में क्या कहते हैं कि ये कहते हैं जाति व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, इसको और देख लें, फिर समापन करेंगे। यह सरासर गलत और गुमराह कुन कथन है कि मनु की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। आलोच्य लेखक का यह कथन उसके अपने शब्दों द्वारा ही निरस्त हो जाता है जब वह कहता है मनुस्मृति में अनेक श्लोकों में वर्ण के बजाय जात शब्द का प्रयोग है। पृष्ठ 90। यही लेखक अगली पंक्ति में लिखता है, ये सुरेंद्र कुमार जी, कि न मनु के समय जातियों का उद्भव ही हुआ था। यदि जातियों का उद्भव नहीं हुआ था तो मनु वर्ण के स्थान पर जाति का प्रयोग कैसे कर सकता था? मनु द्वारा जाति शब्द का प्रयोग उसके समय में जातियों के सद्भाव यानी मौजूद होने का ही द्योतक है। इसलिए वह शूद्र को एक जाति 10/4 अध्याय 10 श्लोक 4 में कहता है और द्विजों को ऊपरी 3 वर्णों को द्विजाति 10/4 कहता है। मनु के निम्नलिखित श्लोकों को देखें। आचार्यस्तस्यम याम जाति उपादयति सावित्रिया मनु 2/148, अर्थात बालक की जिस जाति का गायत्री पूर्वक निर्धारण करता है। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया उसमें जाति सिद्ध कर दी है, तमाम जातियाँ दी हुई हैं। जातिहीनांशम नाच्छपेतः
निम्न जाति वालों पर कभी कटाक्ष न करें। जाति शब्द आया है, निम्न जाति वालों पर कभी कटाक्ष न करें। मुख बाहु रूप जनानाम या लोके जात्यो वही मनु 10/45। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की जो बाह्य जातियां हैं, अब कैसे कह रहे हैं आप, वर्ण बात था, जाति नहीं थी। जाति वितथेन बुर्बुरना दाप्य, जो अपनी जाति गलत बताए वह दंडनीय, जाति गलत बताए वह दंडनीय, मनुस्मृति कहती है 8/273। तो यही यहाँ सर्वत्र जाति का शब्द, जात शब्द का मनु ने प्रयोग किया है। आलोच्य लेखक कहता है कि उस समय जाति शब्द भी वर्ण या समुदाय के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त होता था। प्रश्न 90, यदि इसमें प्रश्न 90, यदि तब वर्ण के स्थान पर जात शब्द प्रयुक्त होता था तो स्पष्ट है तब तक वर्ण व्यवस्था का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका था और उसका स्थान जात ने ही ले लिया था। तभी तो बार बार मनु जात जात रटता है और वर्णों को भी जातियां बताते हुए नहीं अघाता। अतः आलोच्य लेखक का यह कहना है कि मनु की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, एकदम गलत और उपलब्ध प्रमाणों के विपरीत है। उसका यह कहना है कि मनु के समय जातियों का उद्भव नहीं हुआ था, एकदम या तो स्मृत भ्रंश दोष का परिणाम है या निरावितत कथन है। यही लेखक जहाँ जात शब्द देखता है उसका अर्थ वर्ण कर देता है, यह उसकी नीयत को दर्शाता है। वर्ण को जाति को वर्ण कर देता है। यह तथ्य को प्रकट नहीं करना चाहता लेखक विशुद्ध मनुस्मृति का, बल्कि उस पर पर्दा डालकर कुछ का कुछ बनाकर असावधान पाठक को गुमराह करना चाहता है। धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 119 से 120 में भारत रत्न पांडुरंग बामन कांडे महोदय ने लिखा है कि मनु ने 6 अनुलोम जातियाँ, ऊंची जाति के पुरुष एवं निम्न जाति की स्त्री की शादी व उनकी संतान, 6 प्रतिलोम ऊंची जाति की स्त्री और निम्न जाति के पुरुष की शादी व उसकी संतान और 20 मिश्रित जातियों के साथ 23 व्यवसायों की चर्चा की है। 6 + 6 + 20 + 23 = 55 जातियों का वर्णन जो है मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में ये जातियाँ बताई जाती हैं: आंध्र, अंत्य, अंत्यज, अंत्यावसायी, आभीर, आयोगव, अंतब, आहिंडक, उग्र, औड्र, कर्ण, करमार, काम्बोज, कारावार, कारुस, किरात, कुक्कुट, कुंड, कैवर्त, छत्ता, खस, गोलक, चर्मकार, चांडाल, चीन, चुंचु, निर्णेजक, धोबी, झल्ल, तक्षक, बढ़ई, तंतुबाय, दर्जी, तुन्नबाय, दर्जी, दर्द, दास, द्रविण, गिनगण, मोची, निच्छव, निषाद, पहलव, पांडुसोपाक, बुरुड़, पुष्पगद, बरबर, भूर्जकंटक, शेख वाटधान, सदग, मल्ल, झल्ल, मागध, मार्गव, केवट, मैत्र, मैत्रेयक, यवन, रंगावतारी, तारक, रंजक, रंगसाज, बाटधान, बिजन्या, वेण, वैदेयक, शक, शेख, सैलूस, सौंडिक, सुरा बेचने वाला, स्वपच, स्वपाक, सात्वत, सुधन्वाचार्य, कारुस, सुवर्णकार, सौवर्णिक, हेमकार, सुनार, सूत, सैरेंद्र, सोपाक, यानी 65 कुल जातियों का उल्लेख मिलता है इसमें मनुस्मृति में, मूल मनुस्मृति में। मनु के मुताबिक 55 जातियाँ हैं, 6 + 6 + 20 + 23, परंतु यहाँ कुछ संख्या अधिक है, जिसका कारण एक है कि जाति के अलग अलग इलाकों में विभिन्न नामों का होना। हमने सभी नाम लिख दिए हैं। हमने अंधों की आंखें खोलने के लिए हर जाति के साथ मनु के अध्याय और श्लोक का उल्लेख किया हुआ है। सबका श्लोक दिया 10/23, 10/23, 10/43, सबके जातियों के आगे लिखे हुए हैं। श्लोक और अध्याय उल्लेख कर दिया। जिस व्यक्ति को ये 65 जातियों के नाम मनुस्मृति में नहीं दिखते वह वहाँ देख सकता है। इसके मद्देनज़र यदि मनु की व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है तो बताएं जाति व्यवस्था और किसे कहते हैं। मनु पर चूना पोत कर उसे सुग्राह्य एवं सौम्य बनाने के प्रयत्न करने वाले वास्तविकता पर पर्दा डाले बिना उसे वैसा बना नहीं सकते। उनके लिए न कोई तथ्य है न कोई सत्य है। वे तो भूतकालीन सड़ी गली लकड़ी का श्रृंगार कर उसे सर्वोपरि यथार्थ बनाने के व्यर्था काम में व्यस्त हैं, ताकि मनुस्मृति के नाम पर किए गए शोषण के शिकार व्यक्तियों की आंखों में धूल झोंक सकें और उस सभ्यता और संस्कृति को महान बताकर अपना उल्लू सीधा कर सकें, जबकि वह न महान है और न आधुनिक जगत में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है मनुस्मृति की। वे नई दिल्ली के मध्य अंडमान निकोबार पैदा करना चाहते हैं, एकदम प्रतिगामी आपराधिक कदम। इतना ही नहीं कि मनु जातियों को मानता है, जन्म आधारित जातियों को मानता है, बल्कि वह तो तथाकथित वर्ण को भी जन्म आधारित मानता है, न कि कर्म आधारित। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रोचक प्रसंग मैंने आपके समक्ष रखा।
इस पुस्तक से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाम मनु और मनुस्मृति। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी इसके लेखक हैं और ये विशुद्ध मनुस्मृति थी आर्य समाजी विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की। इसमें जो है उन्होंने दोबारा से आधे श्लोक लिखे हैं और उनका समर्थन किया है। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं। तो इसमें से और भी बहुत अच्छी जानकारी जानने लायक है, तो मैं आपको और वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करें दोस्तों। और जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।